अति सुंदर, होता है मन अति सुंदर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। चलो भाई, श्री राम की पूजा तो हो गई। प्रथम कहाँ है? दादी वो प्रथम सर तैयार हो रहे हैं। उसे तो अच्छी तरीके से तैयार होना ही चाहिए। श्री राम जो बन रहा है। रजनी, ओमकार, तुम लोग भी जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम लोग को मंदिर चलना है ना। जी माँ जी। और राध्या, तुम तो बहुत अच्छे तरह से तैयार होना, क्योंकि तुम्हारे किरदार की वजह से ही तो रामायण का युद्ध शुरू हुआ था। जी दादी, हम तैयार होकर आते हैं। और तुम भूलन देवी, पूजा का थाल तैयार कर दो। और सुनो, आज की रामलीला में कोई गड़बड़ ना हो। जी माँ जी। अरे इस बार ये कैसी धोती दे दी है। पिछली बार कितनी सिंपली पहन ली थी, जैसे पजामा हो। और इस बार प्रथम सर, हम आपकी मदद कर दें? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ राध्या, जो तुम मुझे धोती पहनाओगी? चलो जाओ यहाँ से, मुझे रेडी होने दो। प्रथम सर। राध्या, तुम भगवान राम पे हंस रही हो। तुम्हें ना पाप लगेगा, ऐसे हंसते नहीं है। प्रथम सर, लेकिन अगर आपकी ये धोती पूरी स्टेज पे खुल गई ना, तो सारी भीड़ आप पर हंसेगी। तब क्या करेंगे? नहीं नहीं, ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा, तुम मेरी हेल्प कर दो, पहना दो धोती। लेकिन तुम्हें पक्का आती है ना? ऐसा ना हो कि तुम स्टेज पे मेरी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना दो। नहीं नहीं प्रथम सर, वो गौरी दीदी को ना एक बार एक प्ले में धोती पहनी थी, तब हमने सीखा था। अब आप अपना मुकुट पहनिए और धनुष उठाइए, फिर आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। तब तक हम भी कपड़े बदल कर आते। थैंक यू। हेलो, सेफ्टी पिन मांग रहा था, मुझे ये स्टूल फिक्स करना है। हाँ। और तुम भी ना जल्दी से शूर्पणखा की कॉस्ट्यूम में रेडी हो जाओ, वरना लक्ष्मण जी किसकी नाक काटेंगे। मैं नीचे जा रहा हूँ। काश हम भी प्रथम सर की सीता बन पाते, पर हमारे साइज के तो कपड़े भी नहीं हैं, और होंगे भी क्यों। कोई हमारी जैसी भारी वजन वाली सीता की कल्पना भी नहीं करेगा। माँ, पापा कितने सुंदर लग रहे हैं। एक फोटो तो बनती है, रुकिए।
काश मैं भी कोई किरदार कर रही होती, पर मैं किसी महारानी से कम थोड़ी लग रही हूँ। सब तैयार है, बस श्री राम जी का इंतजार है। वाह, आ गए भगवान श्री राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। किसी की नजर ना लगे। आज तू श्री राम बना है, इसलिए हम अपने रामलला के पांव छुएंगे। अरे दादी, सिर्फ इस जन्म में नहीं, हर जन्म में आप मेरी दादी ही रहेंगी, इसलिए मैं आपके पाँव छूंगा, आप नहीं। प्रथम आज बिल्कुल श्री राम जी की तरह लग रहा है। दिल कर रहा है कुछ मन्नत मांग लो। तो जो भी आपके दिल में है तथास्तु। अरे ये राधिया कहाँ रह गई? अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? ये लो माँ, तुम्हारा इंतजार पूरा हुआ। आ गई तुम्हारी शूरपणखा। राधिया, एक तो तुमने तैयार होने में इतना समय ले लिया, उस पर मटक मटक के चल रही हो। अरे जरा रुबाब से चलो, क्योंकि आज तो तुम शूरपणखा हो। चलो, देर हो रही है, चलो आप आइए। बुआ जी, आप थोड़ा सा उस तरफ खिसक जाइए। अब कहाँ जाएं? बुलबुल बेटा, थोड़ा सा आप भी खिसक जाइए प्लीज। बुलबुल बेटा, आप ना बुआ जी की गोदी में आ जाओ। बेटा वहाँ बैठ जाओ प्लीज। अरे क्या? अरे अपने नीचे दबा के मार ही डालोगी क्या? ये दरवाजा बंद नहीं हो रहा है। अरे जगह नहीं है तो दरवाजा बंद कैसे होगा? राधे बेटा, कोशिश करो, हो जाएगा। अगर यही सब करते रहे ना तो यहीं बैठे रह जाएंगे। राधिया, एक काम करो, तुम ना मेरी जगह पे बैठ जाओ, मैं ऑटो लेके आ जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, अब श्री राम की एंट्री पहले होने वाली है। तुम उस गाड़ी में बैठो और उस गाड़ी को लेकर निकलो जल्दी। ठीक है। ज्योति, तुम एक काम करो, तुम और राधिया ऑटो से आ जाओ आराम से। वैसे भी गाड़ी में बिल्कुल जगह नहीं हो रही है। हाँ। जाओ। ठीक है। जाओ बुलबुल, तुम आगे बैठ जाओ। चलो राधिया, रिक्शा लेते हैं। हम ऐसे कपड़ों में रिक्शे में कैसे जाएंगे? पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। जल्दी से ऑटो मिल जाए ना, फटाफट पहुंचना है हमें। चलो 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 चलो। भैया, हमें ना वो कहाँ जाना है भूल गई। आप कोई राक्षस तो नहीं है? आपको रामलीला मैदान तो नहीं जाना? हाँ, वहीं वहीं जा। हाँ तो बैठिए, आइए।
राधिया, ये सब छोड़ दो, यहाँ रुके तो हम लेट हो जाएंगे। मामी जी लेकिन उस बेचारी लड़की को कितनी चोट लगी, हम देख कर आते, रुके। आप ठीक तो है ना? कि भगवान, आपको तो इतना खून निकल रहा है। चलिए आपको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे जाना है। आराम से संभाल के। देखिए जी, आपको बहुत ज्यादा चोट लगी, आप एक कदम भी नहीं चल पा रही है। आपको फौरन क्लिनिक लेके जाना होगा, हम आपकी पट्टी करवा देते हैं चल के। लेकिन राधिया, हमें टाइम से पहुंचना है। मामी जी, कोई भी नाटक किसी की जान से बढ़कर नहीं होता है। इन्हें ले चलने में हमारी मदद कीजिए। आई। जय श्री राम, जय श्री राम। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, 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 सियावर रामचंद्र की जय। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। जाओ, सीता को लाओ। सियावर रामचंद्र की जय। देखे तो सही, कौन है सीता? हमारे प्रथम के साथ टक्कर ले भी पाएगी कि नहीं? और इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने रावण का वध करके अपनी धर्म पत्नी सीता जी को उस राक्षस के चंगुल से छुड़ाया। और आज के दिन ही उन्होंने बुराई पर अच्छाई की जीत प्राप्त की और पूरे संसार में राम युग का झंडा फहलाया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आई स्वेयर दादी, इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स तो टीवी सीरियल्स में भी नहीं होते जितने रामायण में है। बेवकूफ है आजकल के बच्चे जो ये फालतू की मूवीज देख के ना अपना दिमाग खराब कर लेते हैं। इन्हें तो ये रामायण देखनी चाहिए, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे दादी, आपने ये गोबर का रावण क्यों बनाया है? ताकि घर घर में रावण दहन हो सके। गाय के गोबर से शुद्ध कोई चीज नहीं होती। इसे घर में जलाने से सारी बुराइयां घर से दूर चली जाती है और इंसान में बसे रावण की शुद्धि होती है। चलो, आरती का समय हो गया है, सबको बुलाते हैं। सुजाता, कविता, बेटा आ जाओ, आरती का समय हो गया है। जी माँ जी, चलिए आरती करते हैं। जग्गू अयोध्या गया हुआ है, अगर वो भी यहाँ होता तो कितना अच्छा लगता। कविता, ये क्या लाई हो? अरे माँ जी, आज मैंने एक खास रावण बनाया है। इस रावण का दहन करेंगे ना तो घर से सारी बुराइयां भाग जाएंगी। हाँ चलो, पहले आरती कर लेते हैं। सोनू नजर नहीं आ रहा है कहीं? वो कोचिंग के लिए गया हुआ है। आज त्योहार वाले दिन कौन सा कोचिंग खुला है? माँ जी, कोचिंग वोचिंग का तो सिर्फ बहाना है। पक्का आवारागर्दी कर रहा होगा वो। भाभी, सावन के अंधे को हर जगह हरा ही हरा दिखाई देता है। लगता है कि आप अपने जमाने में ना आवारा होंगी, तभी तो आपको हमारा श्रवण कुमार जैसा पोता हर वक्त आवारा नजर आता है। वैसे बात सही है, तुम्हारे पोते को आवारा कहना आवारागर्दी की बेइज्जती है।
बल्कि वो तो आवारा से भी गया गुजरा है। भाभी, आज आपकी जुबान कुछ हैसियत से ज्यादा नहीं चल रही है? फकीरों के मुंह से हैसियत की बात अच्छी नहीं लगती सुजाता। अरे बस करो, हर घर के त्योहार तो अच्छे से मना लिया करो। आरती की मधुर वाणी से पहले जहरीली बातें मत फैलाया करो इस घर में। चलो आरती करते हैं। जी माँ जी। जी माँ जी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय। चलो चलो जल्दी अब मेरे बनाए हुए रावण को जलाते हैं। चलिए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। भाभी, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी कहाँ, ये तो सच है ना कि आज ही के दिन सारी बुराइयों का दहन हो जाता है। और तुम तो बुराइयों में रावण की बहन हो। सही कहा ना मैंने सुजाता? इस नाते तो फिर आप रावण की दादी हुई, तो फिर आज रावण की जगह आपका दहन होना चाहिए। भाभी, हाथ नहीं लगाना। भाभी, हमारा हाथ छोड़िए, हम इस पुतले को तोड़ देंगे। और हम तुम्हें तोड़ने नहीं देंगे इस पुतले को। क्या किया है आपने? हमारा चेहरा लगा रखा है रावण पर। अरे वाह, क्या मसालेदार नजारा है। हम तो खूब एंजॉय करेंगे। अरे कविता, भाभी, लगता है भगवान को भी पता है कि असली रावण कौन है, तभी तो आप सीधा जाकर के गोबर में गिरी। आज तो तय होकर ही रहेगा कि रावण का असली रिश्तेदार कौन है। दादी रुक जाइए। अरे रुकिए, अरे क्या कर रहे हो? छोटी दादी, अरे बड़ी दादी, आपकी नजरों में आपकी इन दोनों बहुओं में से रावण की सगी रिश्तेदार कौन है और सौतेली कौन है? दोनों एक ही धान की कटी है,
रावण की बुराइयों का साक्षात रूप है दोनों। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। प्रभु रामचंद्र की बोलो, सीता मैया की। राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। अब हमारा अगला प्रसंग होगा वनवास प्रसंग। राधिया, तुम यहाँ? सीता कैसे? थैंक यू राधिया जी। तुम्हारी वजह से आज ये नाटक बच गया पूरा का पूरा। एक्चुअली सीता पहले मैं बनने वाली थी, पर आते वक्त रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। वो तो ये थी जो मुझे हॉस्पिटल लेकर गई, मुझे मरहम पट्टी करवा कर दी, लेकिन इतनी चोट थी कि मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, इसीलिए मैं सीता नहीं बन पाई। लेकिन राधिया, ऑर्गेनाइजर्स ने तो कल मना कर दिया था ना तुम्हारे सीता बनने से। बिल्कुल। लेकिन जब किस्मत के धागे उनके हाथ में हो तो हम कठपुतलियां केवल नाच सकते हैं। प्रभु श्री राम की यही इच्छा थी कि आपकी धर्म पत्नी राधिया जी आपके साथ रामलीला में सीता का रोल करें। प्रिया, ये तुम्हारे पैर में चोट कैसे लग गई? अब हमारी सीता मैया कौन बनेगी? सर, सीता मैया का किरदार वो नहीं निभा सकती जो सिर्फ रूप से सुंदर हो, बल्कि सीता मैया का किरदार निभाने का हक सिर्फ उसी का है जिसके मन में सीता मैया की ही तरह सहनशीलता, मर्यादा और प्रेम हो। और राधिया जी के अलावा मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई कर सकता है। राधिया जी ने अपनी समय की परवाह किए बिना मेरी मदद की है, इन्होंने मेरी जान बचाई है। आप ही बताइए, ऐसा निस्वार्थ सेवा भाव आज के जमाने में कहाँ देखने को मिलता है? प्रिया, सीता मैया के गुण होना और उनका किरदार निभाना दोनों में बहुत अंतर है। अंत में सीता माँ के द्वारा कहा गया एक श्लोक है, पता नहीं राधिया जी इतनी जल्दी ये श्लोक कैसे याद कर पाएंगी और कैसे उसको सीख पाएंगी। जी, कौन सा श्लोक? आदो रामम तपो वनगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निर्दग्नम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम इत्यादि रामायणम। इस श्लोक को जानती हो? जी, ये एक श्लोकी रामायण है। इसका अर्थ है राम का वन में जाना, सोने के मृग का वध, सीता का हरण, जटायु का मरण, सुग्रीव से भेंट, बाली का वध, समुद्र पार, लंका दहन तथा अंत में रावण और कुंभकर्ण के वध तक की पूरी रामायण की कथा इस एक श्लोक में ही समाहित है। अरे वाह राधिया जी, अति सुंदर, कितना अच्छा आपने विश्लेषण किया इस श्लोक का। जी, ये श्लोक ना हमारी मम्मी ने हमें बचपन में ही सिखाया था। श्लोक तो ठीक है, उसको तो आपने बहुत ही अच्छा अर्थ बताया, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आपके नाप के वस्त्र कहाँ से आएंगे? सर, जब सीता जी ने अपना स्वरूप खुद चुना हो तो कोई ना कोई हल निकल ही आता है। मैं कुछ कपड़े लेकर आई थी सीता जी के मूर्ति पर पहनाने के लिए। थोड़े बड़े हैं
ताकि मूर्ति को आ जाए। राध्या जी आप एक बार ट्राई कर लीजिए, आपको आ जाएंगे। अगर ये वस्त्र इनको आ जाए तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है? वैसे भी सीता जी के स्वयंवर का दृश्य आने वाला है, अब कुछ सोचने समझने का समय नहीं बचा है। आप इस वस्त्र को ट्राई कर लीजिए, मैं तब तक देखता हूँ। चाहिए जल्दी ट्राई करिए। लेकिन अगर राध्या सीता है तो रूपनखा कौन बन रहा है? अरे आपकी इस रामलीला में कितने सारे किरदार हैं, रानियां हैं, अप्सरा हैं, देवियां हैं, कोई तो किरदार होगा मेरे लिए। शायद उसी रूप में मुझे कोई लड़का पसंद कर ले। उर्मिला जी, देवियों का किरदार तो नहीं बचा है, पर एक रोल अवश्य बचा है। कौन सा? शूर्पणखा। अरे नहीं, वो तो राध्या कर रही है ना। राध्या जी? वो तो वहां है। चलो शूर्पणखा ही से कम स्टेज पे जाने का मौका तो मिलेगा। जी मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, आप मेकअप करके तैयार हो जाइए। राध्या को सीता के रूप में देखकर माँ के कानों से तो धुआं निकल रहा होगा और गुस्से से तमतमा रही होगी। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।